तो आर्शिनोबीज कैसे हो? Who's that Pokemon? It's जोगिंदर खराब आई जो। तो आज वीडियो हम कवर करने जा रहे हैं नारुतो के पार्ट 7 को। एंड आई नो कि इस पार्ट का है वो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। क्या बोला तूने? मतलब बहुत से थोड़ा ज़्यादा टाइम। सॉरी, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा जल्दी लाने का ट्राई करूँगा। तो यार बकवास तो बहुत हो गई, अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो यार जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में देखा था कि नेजी और नारुतो की फाइट खत्म हो चुकी है और बाकी सारे मैचेस भी खत्म हो चुके हैं। अब बस गारो और सास्के की फाइट का इंतजार है। और तभी एक मस्त सी एंट्री होती है ककाशी सेंसेई और सास्के की। सास्के गारा एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और गारा के मन में बस किल 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 चल रहा होता है और सास्के के मन में चल रहा होता है कि वो किसी भी तरह इस मैच को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करेगा और उसे नारुतो से फाइट करने मिलेगी। अब सास्के और गारा का मैच स्टार्ट हो चुका है और हमेशा की तरह गारा डिफेंसिव खेल रहा है। सास्के फुल स्पीड में आता है बट उतने में ही गारा अपना सैंड क्लोन बना लेता है बट सास्के उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। गारा अपने आप को बचाने के लिए अपनी सैंड का यूज करता है बट सास्के उतने में ही पीछे आता है और गारा का एक बहुत जोरदार पंच मारता है। गारा के साथ साथ बाकी सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं कि सास्के ने इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में इतनी स्पीड को कैसे गेन कर लिया, खासकर गाय सेंसेई और ली। सास्के बिल्कुल नहीं रुकता, वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके गारा को पीटना स्टार्ट कर देता है और गारा अपने आप को बचाने के लिए अपने आसपास एक सैंड का स्पीयर बना लेता है। और इस डिफेंस को ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है बट सास्के के लिए नहीं। सास्के अपने 3 शैडो क्लोन्स बनाता है और वो 3 शैडो क्लोन उस स्पीयर को जिसके अंदर गारा है उसे तीनों तरफ से घेर लेते हैं और वो 3 शैडो क्लोन्स फायरबॉल jutsu का इस्तेमाल करते हैं उस सैंड स्पीयर पर। और उतने में हमारा सास्के अपनी चिदोरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। और एक खास बात है कि सास्के इस बार चिदोरी को बहुत जल्दी चार्ज कर लेता है बिकॉज सास्के ने इस बार बहुत ज्यादा ही हार्डकोर ट्रेन किया है। अरीना में ये चीज किसी को समझ में नहीं आ रही होती कि सास्के ने अपने शैडो क्लोन्स को उस स्पीयर पे फायरबॉल jutsu इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा है। बट एक सेकंड बाद ही सभी को ये पता चल जाता है कि सास्के ने ये क्यों किया था, क्योंकि हम देखते हैं कि वो स्पीयर धीरे धीरे कांच का बनने लगता है एंड विद इन सेकेंड्स वो पूरा का पूरा स्पीयर कांच का बन जाता है और गारा उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। और गारा उसके पहले कुछ सोच पाता उतने में ही सास्के अपने चिदोरी के साथ एक जोरदार पंच मारता है गारा को उस कांच को ब्रेक करते हुए। और इस पंच के कारण गारा बहुत दूर जाके गिरता है और जहां गारा गिरता है वहां पर किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि वहां पर ढेर सारी धूल उड़ रही होती है। बट उस धूल के बादल के बीच में सास्के को एक मॉन्स्टर जैसा फिगर नजर आता है जिसे देख सास्के थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है। और जब वो धूल का बादल हटता है तो हम देखते हैं कि गारा के लेफ्ट कंधे से बहुत सारा ब्लड आ रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक आनबू का मेंबर सभी के ऊपर गेंजुत्सु का यूज करता है और सभी को बेहोश कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जहां पर कागे और होकागे बैठे होते हैं वहां पर एक बहुत बड़ी स्मोक स्क्रीन बन जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह सारा प्लान सैंड विलेज का ही था। तेमारी और कोंकुरो गारा को लेकर बैटलफील्ड से जाने लगते हैं और सास्के उनका पीछे करने निकल जाता है और नारुतो भी का पीछे हटने वाला था, वो भी सास्के के पीछे पीछे चला जाता है। इसके बाद हमें रिवील किया जाता है कि जो फोर्थ कागे होते हैं वो और कोई नहीं ओरोचिमारू है। एक्चुअली ओरोचिमारू फोर्थ कागे को असैसिनेट कर देता है और उनकी जगह ले लेता है। और इसके बाद स्टोरी बिल्कुल सेम होती है, मतलब कि थर्ड होकागे वर्सेस ओरोचिमारू की फाइट। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर गारा तेमारी और कोंकुरो का पीछा कर रहा होता है सास्के और सास्के को पीछा कर रहा होता है नारुतो। बट नारुतो को रोकने के लिए बीच में साउंड निंजा आ जाते हैं और सास्के बहुत आगे निकल जाता है। नारुतो को ज्यादा देने लगती है उन साउंड निंजा को हराने में और उन्हें पीट के वहां से निकल जाता है। और इतने ही वहां पर शिकमारू, साकुरा और वो निंजा डॉग जिसका नाम पाकुन है वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें ककाशी सेंसेई ने भेजा था उनके पीछे ताकि शिकमारू और साकुरा मिलकर नारुतो और सास्के की हेल्प कर सके। और नारुतो बताता है सभी को कि सास्के यहाँ से बहुत दूर जा चुका है इतनी देर में। इसके बाद पाकुन नारुतो से कहता है कि वो नारुतो को सास्के तक बड़ी ही आसानी से ले जा सकता है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है और वो सास्के की स्मेल का पीछे करते हुए सास्के तक पहुंच जाएंगे। नारुतो शिकमारू और साकुरा को जाने के लिए कहता है क्योंकि नारुतो को पता है गारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और शिकमारू और साकुरा हेल्प करने की जगह सास्के और नारुतो के रास्ते में ही आएंगे। नारुतो और पाकुन वहां से निकल जाते हैं बट शिकमारू और साकुरा नारुतो का सीक्रेटली पीछा करते हैं। इसके बाद कोंकुरो कहता है तेमारी से कि वो गारा को लेकर आगे जाए, तब तक वो सास्के को वहां पे बिजी रखेगा। और इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि शीनो भी सास्के का पीछा कर रहा होता है सीक्रेटली और शीनो सास्के से कहता है कि तुम गारा को पकड़ो जब तक मैं इसे संभाल लेता हूँ, क्योंकि शीनो कोंकुरो के साथ एक रीमैच चाहता था। और इसके कुछ देर बाद सास्के गारा को ढूंढ लेता है। इसके बाद सास्के गारा से कहता है कि चलो अब हम हमारा मैच कंटिन्यू करते हैं। कुछ देर फाइट चलने के बाद गारा बौखला जाता है और वो एक मॉन्स्टर जैसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गारा का एक साइड शिकाकू दी वनटेल की तरह दिखता है और उसका दूसरा साइड नॉर्मल रहता है
और गारा सास्के को बहुत बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि सास्के ने पहले ही अपना ढेर सारा चाकरा इस्तेमाल कर लिया था गारा और सास्के की पहली फाइट में ही। और अभी भी इस फाइट में सास्के ने अपना ढेर सारा चाकरा यूज करा था और अब सास्के ऑलमोस्ट आउट ऑफ चाकरा हो चुका है। और इतने में ये एंट्री होती है नारुतो की। नारुतो गारा को एक जोरदार लात मारता है और सास्के को बचा लेता है। और सास्के नारुतो से कहता है, बेवकूफ, तुम्हें मेरे पीछे आने के लिए किसने कहा था? और नारुतो सास्के को एक स्माइल देते हुए कहता है, अगर एक भाई खतरे में हो तो दूसरा भाई उसे जरूर बचाने आएगा। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी ये जरूर करते। और अब फाइट स्टार्ट हो जाती है गारा वर्सेस नारुतो की। और नारुतो गारा की बहुत बुरी हालत कर देता है अपने शैडो क्लोन jutsu की यूज से। गारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी बीच गुस्से के कारण गारा अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है। और शिकाकू दी वन टेल इसी का फायदा उठा के गारा की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है और अपनी फुल पावर को अनलीश कर देता है और हर जगह तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। और नारुतो को ये बात पता थी कि नारुतो शिकाकू दी वन टेल को तो हरा नहीं सकता, क्योंकि शिकाकू नारुतो से साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था। नारुतो अपने समनिंग jutsu का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे समन होता है दी चीफ टोड गामा बुंता। और सास्के देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि नारुतो ने ये कब सीख लिया। उसके बाद नारुतो गामा बुंता से कहता है कि वो शिकाकू को संभाले जब तक नारुतो गारा की कॉन्शियसनेस को वापस लाने का कोई तरीका ढूंढता है। नारुतो अपने दिमाग लगाता है और वो अपनी शारिंगान के यूज से गारा की कॉन्शियसनेस वापस लाने में उसकी हेल्प करता है। बट इतने में ही नारुतो गलती से गारा की पास्ट लाइफ में घुस जाता है और वो देखता है कि गारा ने भी अपनी फैमिली को खोया है और उसे लगता है कि गारा भी उसकी तरह ही है। बस गारा को एक अच्छे और सच्चे फ्रेंड की जरूरत है। और गारा अपनी कॉन्शियसनेस वापस से रीगेन कर लेता है और इसके बाद गारा वापस से नारुतो अपनी फाइट स्टार्ट करना चालू कर देता है। बट नारुतो गारा को समझाता है कि वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस उसके पास कोई अच्छा और सच्चा दोस्त नहीं है। और नारुतो गारा से कहता है कि नारुतो भी गारा की तरह ही होता अगर उसके पास सास्के जैसा अच्छा भाई नहीं होता। और सास्के भी सुन रहा होता है तो सास्के को सुन के बहुत अच्छा लगता है और गारा ये सुनने के बाद बहुत जोर जोर से रोने लगता है। और नारुतो इतने में ही जाकर गारा को हक कर लेता है और नारुतो गारा से कहता है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड नाउ। और इसी तरह ये फाइट खत्म हो जाती है। और इस सब के बाद जब सास्के, शिकमारू, साकुरा और शिनो विलेज पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि थर्ड होकागे अब मर चुके हैं। और ये सुनने के बाद ये सब शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ककाशी सेंसेई सभी से कहते हैं कि तुम सब जाकर सबसे पहले अपना हॉस्पिटल में चेकअप करवाओ। और जैसे ही सभी का चेकअप कंप्लीट हो जाता है वो सभी मिलकर थर्ड होकागे का फ्यूनरल अटेंड करने जाते हैं। सो बस यार एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं इन एपिसोड्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूं या फिर शॉर्ट। डिटेल से मेरा मतलब है जैसा कि मैं अभी तक सारे एपिसोड्स को कंप्लीटली कवर करता आ रहा हूं, एक एक छोटी सी छोटी डिटेल को बताते हुए। और शॉर्ट से मेरा मतलब है कि सब कुछ ऊपर ऊपर से बता दूं आपको कि ऐसा ऐसा सीन है और ये सीरीज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी इस वजह से। सो पार्ट 8 स्पैम करने की जगह आप मुझे ये बता सकते हो, इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और हाँ, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लो, वहाँ पे तुम्हें आने वाली वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का अपडेट मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए